हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंगुलर और लारावेल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंट्री स्टेट सिटी के लिए हमने एपीआई क्रिएट की थी। आज हम देखेंगे कि एंगुलर में कंट्री स्टेट सिटी का ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होता है और उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे कंट्री स्टेट और सिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्म ग्रुप ले लेता हूँ। उसमें सबसे पहले कंट्री का ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे हम, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट और ऑप्शन लूँगा ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए। सिलेक्ट में मैं यहाँ पर क्लास लूँगा, क्लास लूँगा यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन हम लेंगे सिलेक्ट कंट्री, जिसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम रखेंगे ब्लैंक। ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर एनजी मॉडल लेंगे और नेम लेंगे। यहाँ पे मैं नेम और एनजी मॉडल ले रहा हूँ। नेम में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कंट्री, और एनजी मॉडल में एम्प्लॉय डॉट कंट्री। ये दोनों चीज़ हम मॉडल में डिफाइन कर देते हैं। जो हमने यहाँ पर नेम लिया हुआ है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कंट्री ले लिया। कंट्री हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ पे कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब हम स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। स्टेट, कंट्री की जगह पे स्टेट और एम्प्लॉय डॉट स्टेट, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद सिटी के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट स्टेट, और इसको भी हम मॉडल में डिफाइन कर देते हैं स्टेट। इसको एनी ले लेते हैं हम। सिटी के लिए ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, ये हमने सिटी के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया। इसका नेम ले लिया सिटी और एम्प्लॉय डॉट सिटी। सिलेक्ट यहाँ पर सिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट था वो यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू में ब्लैंक लिया हुआ है। तो एम्प्लॉय मॉडल में हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक ले ली है। कंट्री में, फिर स्टेट में, और हम सिटी डिफाइन करते हैं यहाँ पर मॉडल में। उसको भी हमें ब्लैंक रखना है, जिससे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सिलेक्टेड आए। यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री, सिलेक्ट स्टेट और सिलेक्ट सिटी इस तरह से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एपीआई कॉल करवानी है, और सबसे पहले हमें कंट्री का डेटा यहाँ पे लाना है। तो हम एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस में चले जाते हैं, जहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट कंट्री, जिसमें हमारी सर्विस कॉल होगी। अभी हम डेटा सर्विस कॉल करवा रहे हैं, लेकिन आप जब भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग सर्विस बनाए कंट्री के लिए। मैं अभी डेटा सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट, यहाँ पर मैं डेटा सर्विस में फंक्शन बनाऊंगा गेट कंट्री। गेट कंट्री, जिसमें हमने एपीआई क्रिएट की थी, उसकी यूआरएल क्या थी, /कंट्री। यहाँ पे हमें कुछ भी पास नहीं करना है अभी। और हमारी जो मेथड है वो कौन सी रहेगी, गेट मेथड रहेगी, क्योंकि कंट्री का डेटा हम गेट से लाने वाले हैं। अब हम यहाँ पर कंपोनेंट में फंक्शन कॉल करवाते हैं गेट कंट्री डॉट सब्सक्राइब मेथड, और सब्सक्राइब में जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमने यहाँ पर RES में स्टोर करवा दिया। यहाँ पर मैं कंसोल करवाता हूँ, console.log RES,
हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लिया, लेकिन जब हमारा पेज लोड होगा तो हमें गेट कंट्री चाहिए। तो यहाँ पर मैं ng-on-init में उस फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ, जिससे कि हमें यहाँ पर जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो हमें जो कंट्री है वो मिल जाए यहाँ पे। तो हम कंसोल में देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है कि नहीं। हमें यहाँ पर कंट्री मिल रही है जो हमने यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट की हुई है, इंडिया और अमेरिका। हम यहाँ पर देखते हैं PHP MyAdmin में हमने यहाँ पर जो इंसर्ट की हुई है वो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हमें जो ये गेट कंट्री है वो यहाँ पर मिल रही है। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवा देते हैं, क्योंकि हमें उसको HTML में ले जाना है। तो दिस डॉट कंट्री एरे हमें उसको हम स्टोर करवा देते हैं RES में, क्योंकि हमें डेटा डायरेक्ट एरे में मिल रहा है तो हमने RES यूज़ किया। अगर आप कोई की बना के डेटा ले रहे हो, जैसे RES, मैंने यहाँ पर RES में मुझे डेटा मिल रहा है, अगर आपने अंदर डेटा की ली हुई है तो आपको लिखना है RES डॉट डेटा। मैं कंट्री एरे को डिफाइन कर देता हूँ, कंट्री एरे एनी। अब हम ये कंट्री एरे को HTML में प्रिंट करवाएंगे। जो हमारा सबसे पहला ड्रॉप डाउन है, हम एक ऑप्शन लेते हैं, उसको हमें लूप में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर *ng फॉर, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है वो डायनेमिक आएंगे। लेट ओबीजे ऑफ कंट्री एरे। अब हम देखते हैं कि हमें ऑप्शन 2 मिल रहे हैं कि नहीं। कंट्री में यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हमें उसमें से नेम लेना है, तो obj.name मैं यहाँ पर लूँगा, तो मुझे यहाँ पर नेम मिल गया। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो हम जो भी ID हमारी होगी वो उसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर obj.id हमारी जो है वो वैल्यू रहेगी। हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू सेट हुई कि नहीं। हमारा ये ड्रॉप डाउन है, उसके अंदर आप देख रहे हो वैल्यू यहाँ पर obj.id आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरपोलेशन का यूज़ नहीं किया हुआ है, इसलिए। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर ID प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 और 2 जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अब हमें कंट्री की चेंज इवेंट लिखनी है कि कंट्री जैसे ही यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट हो तो इसके हिसाब से हमें स्टेट लोड करवाने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेंज इवेंट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज। यहाँ पे मैंने चेंज इवेंट लिखी और चेंज होते ही मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करवाता हूँ, गेट स्टेट। अब हम देखते हैं कि गेट स्टेट में हमें कंसोल मिल रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं कंट्री चेंज करूँगा तो मुझे यहाँ पर कंसोल होना चाहिए कंट्री चेंज। ये मैंने यहाँ पर कंसोल लिख दिया। अब हम देखते हैं कि कंट्री चेंज करने पर हमें जो हमने कंसोल करवाया है वो यहाँ पर मिलता है कि नहीं। ये यहाँ पर कंट्री चेंज हमें मिल रहा है। जैसे मैं कंट्री चेंज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कंसोल मिल रहा है। अब हम यहाँ से फंक्शन कॉल करवाएंगे और हमें डेटा जो चाहिए वो हम डेटा गेट करवाएंगे। उससे पहले हमने जो कंट्री सिलेक्ट की है उसकी ID हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर $इवेंट पास करना है। $इवेंट क्या करता है, जो भी हम यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट में देगा। $इवेंट हमने लिख दिया। मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करता हूँ इवेंट। अब हम प्रिंट करवाएंगे कि हमें ID मिलती है कि नहीं।
अब जैसे ही डॉलर इवेंट यहाँ पे आएगा तो हमें वैल्यू किस में मिलेगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें आईडी मिलेगी। जो भी आईडी मैं सिलेक्ट करूँगा वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मिलेगी। तो कंट्री हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और मैं यहाँ पर ब्लैंक सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ब्लैंक भी मिल रहा है। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के भी भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेयर ओबीजे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हमें क्या भेजना है, कंट्री अंडरस्कोर आईडी। जैसे हमने यहाँ पर पोस्टमैन में बॉडी में पास किया था कंट्री आईडी, स्टेट कंट्री आईडी और स्टेट आईडी, उसी तरह से अगर हमें स्टेट चाहिए तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, कंट्री आईडी। और कंट्री आईडी हमें किस में मिल रही है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में। ये हमें मिल गई। यही ऑब्जेक्ट हमें सर्विस में पास करना है, दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट स्टेट, जिसकी मेथड कौन सी रहेगी, पोस्ट मेथड रहेगी। यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पर कंट्री की जगह पे स्टेट, और पोस्ट में हमारा डेटा आ जाएगा जो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट। हम कंपोनेंट में चले जाते हैं, कंपोनेंट में गेट स्टेट, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एज ए पोस्ट जाएगा। हमने यहाँ पर वेयर ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट जाएगा। अब इसको हम कंसोल करवाते हैं कि हमें स्टेट का डेटा यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्टेट का डेटा मिलना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंट्री आईडी 1 पास की है हमने वो डेटा मिल रहा है। अगर मैं सेकंड कंट्री सिलेक्ट करता हूँ तो उसके हिसाब से हमें 3 रिकॉर्ड मिले। पहले जो हमने कंट्री आईडी 1 पास की उसके हिसाब से हमें 4 रिकॉर्ड मिले, और हमने कंट्री आईडी 2 पास की तो उसके हिसाब से इतने स्टेट मिले। तो हमें स्टेट का डेटा मिल गया है। अब ये डेटा को भी हम एक एरे में स्टोर करवा देते हैं, दिस डॉट स्टेट एरे इज इक्वल टू res। हम यहाँ पर स्टेट एरे को भी एक वेरिएबल में ले लेते हैं, स्टेट एरे एनी। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया स्टेट एरे, और इसका भी हम ऑप्शन में लूप घुमा लेते हैं। ये ऑप्शन हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्री एरे की जगह पे हम स्टेट एरे ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ऑप्शन में डेटा मिलता है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टेट में यहाँ पर रिकॉर्ड मिल रहा है, 4 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अभी मैं कंट्री चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर उसके हिसाब से स्टेट मिल रहा है। अब हमें इसी तरह से सिटी भी चाहिए, तो यहाँ पर एक फंक्शन और बनाना है, गेट सिटी, और उसकी चेंज इवेंट हमें लिखनी है यहाँ पे स्टेट में, क्योंकि स्टेट चेंज करेंगे तभी हमें सिटी चाहिए। तो ये चेंज इवेंट मैंने ले ली यहाँ पे, गेट सिटी, और उसमें भी डॉलर इवेंट पास करना है। यहाँ पे मैं इवेंट ले लेता हूँ,
यही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कंट्री आईडी की जगह पे क्या पास करना है हमें, स्टेट अंडरस्कोर आईडी, और उसमें भी इवेंट टारगेट वैल्यू में हमें मिल जाएगा। गेट स्टेट की जगह पे हमें कौन सा फंक्शन क्रिएट करना है, गेट सिटी, जिसमें पोस्ट मेथड रहेगी। स्टेट की जगह पे हमने कौन सी यूआरएल बनाई थी, सिटी, गेट सिटी, जिसमें हमने ओबीजे पास कर दिया, और स्टेट एरे की जगह पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सिटी एरे। तो सिटी एरे को हम डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम HTML में यूज़ कर सके, और यही सिटी एरे का हमें लूप घुमाना है। ये हमने यहाँ पर ऑप्शन रख दिया। स्टेट एरे की जगह पे मैं यहाँ पर सिटी एरे कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें सिटी मिल रहा है कि नहीं। ये हमने इंडिया सिलेक्ट किया तो उसके स्टेट आ गए, और गुजरात सिलेक्ट किया तो उसकी सिटी यहाँ पर आनी चाहिए। ये हमारी जो गुजरात की सिटी है वो आ गई है यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर दूसरी कोई सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दूसरी कोई सिटी भी मिल रही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये स्टेट सिलेक्ट किया तो उसकी सिटी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हमें मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।